Hello everyone, myself Amita. Welcome to my channel SST with Amita. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी एंड मिड डे मील के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरीज के बारे में। दोनों स्टोरीज में हमने समझा कि अनइक्वालिटी अलग अलग डायमेंशंस पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ वोटिंग राइट तक ही सीमित नहीं है। इनइक्वालिटी कास्ट के बेसिस पर एग्जिस्ट करती है, रिलीजन के बेसिस पर भी एग्जिस्ट करती है। तो जब इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसा कि इन दोनों स्टोरीज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस अनइक्वालिटी की वजह से इंडिविजुअल की डिग्निटी भी हर्ट होती है। तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था दैट व्हाट इज डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। हर पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान होता है। तो जब हम किसी पर्सन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। इफ वी ट्रीट पीपल इक्वली देन वी रिकॉग्नाइज देयर डिग्निटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट। अब अनइक्वल ट्रीटमेंट के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, क्लास एंड बैकग्राउंड। एंड वेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। अगर हम उनके साथ इक्वली बिहेव नहीं करते तो नेचुरली उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और इसके एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोनों स्टोरीज में। और डिग्निटी हर्ट होने की वजह से वो पर्सन अपने आप को अनइक्वल फील करने लगते हैं। सो एवरीबडी डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। The Indian Constitution, every person as equal in every sense means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी लोग एक समान हैं, सबके पास बराबर अधिकार हैं। लेकिन हम लोग खुद अलग अलग नोशंस बना लेते हैं। हम अपनी कास्ट के लोगों को फेवर करते हैं, दूसरों को फेवर नहीं करते। अपने रिलीजन के लोगों को फेवर करते हैं और दूसरे को फेवर नहीं करते, या फिर अपनी कास्ट को अपर और दूसरे की कास्ट को लोअर कंसीडर करते हैं। इस तरह से ये डिफरेंस हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन बींग्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक समान अधिकार देता है। इन एवरी सेंस मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया, whereas earlier there was no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से सेव कर सकता। सो इक्वालिटी रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ डज दिस इक्वालिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स इक्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। So first point is that every person is equal before law. हर पर्सन कानून की नज़रों में इक्वल है। Next point is that no person can be discriminated on the basis of caste, religion, race, place of birth और gender. Means हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी कास्ट को लेकर है, चाहे वो किसी रिलीजन को लेकर है या किसी जेंडर को लेकर है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल, वेल, पार्क्स एक्सेट्रा। हर पर्सन के लिए जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो ओपन है, कोई भी उनके ऊपर अपना एकाधिकार नहीं रख सकता। नाउ द टू वेज थ्रू विच गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स तो देता ही है, पर क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कैसे करती है। तो इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो वेज हैं। फर्स्ट इज थ्रू लॉज, जैसे कि अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो पहला रास्ता है लॉ, इम्प्लीमेंटिंग लॉज। और सेकेंड वे है गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स बनाती है, स्कीम्स बनाती है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम। सो हाउ मिड डे मील इज एन एग्जांपल ऑफ प्रमोटिंग इक्वालिटी। अंडर दिस प्रोग्राम free,
cooked lunch is being provided to children in all government elementary schools. मीन्स जितने भी एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ सभी बच्चों को फ्री कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है। अब इस मिड डे मील के पीछे एक हिस्ट्री है। सबसे पहले ये स्कीम तमिलनाडु में शुरू हुई थी। वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने सरकारी स्कूलों में फ्री मिड डे मील देना शुरू कर दिया। इस स्कीम के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए। अच्छे रिजल्ट्स इन द सेंस कि बच्चों ने स्कूल आने की जो रेशो थी वो इंक्रीज हो गई। तो इस रिजल्ट को देखते हुए 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया। और जब ये प्रोग्राम हर स्टेट में अलग अलग स्टेट्स में शुरू किया गया तो इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। जैसे मैनी पुअर चिल्ड्रन हैव बिन एनरोलिंग एंड स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल्स। मीन्स बहुत से गरीब बच्चों ने स्कूलों में एडमिशन लेने शुरू कर दिए, रेगुलर बेसिस पर स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया। जबकि पहले टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले टाइम पे जैसे अब आजकल हमारे स्कूलों में लंच टाइम होता है, बच्चे एक साथ रिसेस में लंच करते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो विलेज लेवल पर स्कूल हुआ करते थे तो बच्चे लंच टाइम पे घर चले जाया करते थे अपना खाना खाने के लिए और सेकंड शिफ्ट में वापस ही नहीं आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अर्लियर टाइम में स्कूल्स में लंच टाइम में बच्चे घर चले जाते थे लंच करने और फिर सेकंड शिफ्ट में वापस नहीं आते थे, तो इससे सेकंड शिफ्ट की अटेंडेंस कम रह जाती थी। बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम अटेंडेंस हैज़ improved. Next point is that earlier their mothers had to interrupt their work to feed their children. Now mothers could do their work in continuity. अब सरकारी स्कूलों में जो पुअर फैमिली से बिलोंग बच्चे करते थे, जो विलेजेस के बच्चे थे, उनकी माएँ ज़्यादातर वर्क करती थीं, बाहर अपनी अर्निंग के लिए, लिविंग अर्न करने के लिए वर्क किया करती थीं। तो जब बच्चे घर पे खाना खाने आते थे उन्हें काम छोड़ के घर आना पड़ता था उन्हें लंच देने के लिए। लेकिन जब से ये स्कीम शुरू हुई तब उनको इस बात में ईजीनेस हो गई और उनको बार बार घर नहीं आना पड़ता था, वो अपने काम में कंटिन्यूटी रख सकती थी। दिस स्कीम रिड्यूस्ड कास्ट प्रेजुडिसेस। मीन्स इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने के बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो गया, क्योंकि स्कूल में हर कास्ट के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाना खाते थे। दिस स्कीम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। और इससे कास्ट सिस्टम में कमी कैसे है, क्योंकि दलित औरतों को खाना बनाने के लिए रखा जाने लगा। सो मिड डे मील स्कीम इक्वालिटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about issues of equality in other democracy. If you like my video, then please like, share and subscribe it. Thank you.